हे गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे इजी टेंस कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? कंटिन्यूस। क्योंकि जब कोई सीखता है इंग्लिश तो सबसे इजी उससे क्या होता है? वही कंटिन्यूस। बस जैसे कि आप लोग शोले में देखा ना, बुढ़िया आइंग, चक्की पीसिंग, गोइंग, बस सब जानता है। बस आईएनजी लगा दो और प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हो गया कंप्लीट। लेकिन मालूम है यही जो सबसे इजी है, इसमें आप लोग कितनी जगह गलती करते हो? जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कई जगह जो है आपको नजर ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ गलती हो सकता है। आपको बिल्कुल 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 सही ही लगेगा, लेकिन वहाँ आप गलती कर रहे हो। तो यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपकी गलती कहाँ होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। साथ ही साथ मैं कुछ ये भी बता दूंगा कि स्पेलिंग जो हम लोग जो चेंज करते हैं, जैसे आईएनजी लगाते हैं, तो उसमें क्या रूल को फॉलो किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और समझिए। देखो, तो गाइस तुम लोग सब जानते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसको हम लोग इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस के एक और नाम क्या है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जो वर्ब होता है, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब पीवी, इसके साथ हम लोग आईएनजी जोड़ करके और एक कंटिन्यूअस वर्ब बना देते हैं। जैसे कि गो हो गया तो इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ करके क्या बना दिए? गोइंग हो गया। और इसके लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो आता है इज, आर और एम। इज, आर और एम, जिसमें एम जो है वो सिर्फ आई के लिए होता है। इज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मीन्स ही, शी, इट, या फिर कोई एक सिंगल नेम, ठीक है, सिंगल नेम के लिए। और ये आई के लिए, बाद बाकी सबके लिए जो है आर का यूज होता है। तो सेंटेंस तो तुम लोग आते हैं, इसी के हो गया सपोज मैं जा रहा हूं, तो क्या हो गया? आई एम, ये गो में हम लोग आईएनजी लगा दिए, गोइंग। आई एम गोइंग, तो मैं जा रहा हूं, ये हो गया हम लोग, ठीक है। तो अब जो गलत हम जो बताया कि कहां पर तुम लोग गलती करते हो, वो हमको बताना है कि क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ दिया जाता है जिसको लोग कहते हैं कॉमन एरर। तो कॉमन एरर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहां पर होता है, ये हम लोग को समझना है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग आईएनजी यूज करते हैं तो वर्ब में कुछ कुछ चेंज होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कट वर्ड है, कट, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डबल टी में बदल जा रहा है, कटिंग हो जा रहा है। उसी प्रकार से मान लो यहाँ पर एल आई ई है, लाई, इसमें अगर हम लोग को आईएनजी जोड़ना है तो क्या बन जाएगा? एल वाई आई एन जी, लाई। अब ये कौन सा रूल फॉलो यहाँ पे हुआ कि कट का डबल टी यहाँ पे कटिंग आ गया, और यहाँ पे आई हमने वो, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दूसरा ही रूल हो गया। तो ये हम तुम लोगों को पहले बता दें स्पेलिंग में किस तरह का चेंज होता है, इसके बाद हम बता रहे हैं कॉमन एरर के विषय में। देखो, तो यहाँ जैसे हम लोग लिखे टेक और आईएनजी जोड़ने पर क्या बन गया? ये टेकिंग, लीव का लिविंग, लाई का लाइंग, डाई का डाइंग। उच्चारण में तो कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्पेलिंग में देखो बहुत फर्क है। यहाँ पर के ई था, यहाँ पर हम लोग ई हटा करके आईएनजी किए, यहाँ भी ई था लेकिन ये ई हट करके वाई आईएनजी हो गया। ऐसा क्यों? तो रूल क्या है कि अगर ये लास्ट में ई आएगा और उसके पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, वोवेल नहीं। देखो के क्या है? कॉन्सोनेंट है, भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और ई एक वोवेल हो गया। ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, समझ में आता है तुम लोग को? तो अगर ई से पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा तो ई को हटा करके और सिंपल रूप से हम लोग आईएनजी को जोड़ देंगे। जैसे टेक, टेकिंग हो गया, लीव, लिविंग हो गया। जैसे मूव, एम ओ वी ई, वहां भी भी और ई है, तो क्या हो जाएगा? ई हट करके मूविंग हो जाएगा, ठीक है ना। कम, सी ओ एम ई, ई के पहले एम आया हुआ है, क्या है वो? एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए वहां भी ई हट करके कमिंग हो गया। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, बाद में समझा दिए कि ई से पहले अगर
कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो ई हट करके आईएनजी आएगा। यहाँ पे क्या देखो, आई और ई, ये विशेषता आई ई ही याद रखोगे, है ना। वॉवेल, कोई दूसरा वॉवेल से मतलब नहीं है, आई और ई रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए यहाँ पर, आई और ई। कहीं भी अगर आई और ई अगर एंड हो रहा है, कोई वर्ब जो है, ये वर्ब है सब, तो जो वर्ब है वो आई ई में शेष हो रहा है, तो उसमें अगर हम लोग आईएनजी जोड़ रहे हैं तो ये आई ई क्या आ जाएगा, बदल करके बन जाएगा वाई, और इसके बाद में आईएनजी आ जाएगा। जैसे लाई क्या हो गया, लाइंग, डाई का डाइंग, ठीक है ना। तो इस हिसाब से होता है। इसके बाद में जो है अगला फिर हम बता रहे हैं, देखो अभी तीसरा रूल क्या है, रन का रनिंग हो गया है, स्टॉप स्टॉपिंग डबल पी डबल एम, लेकिन प्ले में सिर्फ आईएनजी प्लेइंग ही रह गया। स्लीप यहाँ डबल पी नहीं आया, स्लीपिंग रहा। क्या रूल है यहाँ पर कि अगर कोई वर्ड मतलब वर्ब, हर वर्ड नहीं वर्ब, अगर कोई वर्ब शेष किस में हो रहा है, कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में उसके पहले क्या वॉवेल है, और ये है क्या चीज, मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक का मतलब क्या हो गया, एक बार में ही खत्म हो। जैसे मान लो ब्यूटीफुल कितने सिलेबिक है, तो ब्यू टी फुल, 3 ठोस में सिलेबल है। वर्ड एक ही है ब्यूटीफुल, लेकिन इस ब्यूटीफुल में सिलेबिक मतलब कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3 जगह स्ट्रेस आ रहा है। एक होगा ब्यू, फिर टी, फिर फुल। इस प्रकार से 3 सिलेबल वर्ड हो गया, लेकिन लिखा जाता है एक ही, तो ब्यूटीफुल। उसी प्रकार से ये रन मोनोसिलेबल हो गया, रन बस, इसके बाद बीच में तोड़ना नहीं पड़ रहा है। स्टॉप कहीं तोड़ना नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से अगर मोनोसिलेबल वर्ब रहेगा, एंड होगा किसमें, कॉन्सोनेंट में, और उसके पहले एक वॉवेल होगा। जैसे यू एक वॉवेल है, ओ एक वॉवेल है, तो जो वर्ब कॉन्सोनेंट से एंड हो, उसके आगे वॉवेल हो, और मोनोसिलेबिक, तो मोनोसिलेबिक अगर वर्ड है तो क्या आ जाएगा, जो वर्ब जो लास्ट वाला जो वर्ड है मतलब लेटर है, वो क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे रन रनिंग हो गया, स्टॉप स्टॉपिंग हो गया, ठीक है ना। और ये जो है नॉर्मल वर्ब है, जिसको हम लोग प्रेजेंट वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होता है उसमें नॉर्मली हम लोग आईएनजी लगा के हम लोग प्लेइंग, स्लीपिंग, गोइंग, रीडिंग, इसे वर्ड हमने यूज कर दिए। जो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगा करके उसको कर दे रहे हैं। तो ये रहा हम लोग किस प्रकार से स्पेलिंग चेंज होता है और चेंज नहीं होता, वो हम लोग देख लिए आईएनजी जोड़ने से। अब जो है हम लोग आ रहे हैं कि गलती कहाँ होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन एरर, जहाँ पे गलत होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। देखो अब जब तुमको यहाँ बताने वाले, जब हम लिख दिए कई ठो, अभी और भी है, तो कहाँ पे कॉमन एरर होता है जो तुम लोग हमेशा गलती करते हो एग्जाम में, ये ज्यादातर स्टूडेंट जो है वहाँ पे गलत कर बैठते हैं। ऑप्शन में दिया रहता है कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा गलत है, कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट गलत है, तो उसमें लगता है कि भाई यहाँ कंटिन्यूअस है तो आईएनजी रहेगा, और फिर हम लोग उसको टिक लगा देते हैं, गलत हो जाता है। तो क्या है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड इन द केस, इस केस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग नहीं होगा। एक वर्ब ऑफ सेंस रहेगा, वर्ब ऑफ सेंस यहाँ पे जैसे सी देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, नोटिस करना, देखना, एक्सेट्रा। तो जैसे मान लो कि अगर कि मैं देख रहा हूं कि तुम अच्छे हो, तो आई एम सीइंग दैट यू आर गुड, तुम्हें तो लगेगा बिल्कुल सही है ना, ये सही है, लेकिन नहीं। आई एम सीइंग गलत है, आई एम हियरिंग गलत है, यू आर स्मेलिंग गलत है, यू स्मेल होगा, आई सी होगा, यू हियर होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको यूज करें, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो ठीक है, वो देख रहा था ही वॉज, लेकिन वो देखता है, जो देख रहा है अगर हम लोग करना है तो ही सीइंग गलत हो जाएगा, है ना, ही सीज होगा। तुम सुन रहे हो ना, अगर हम पूछे क्वेश्चन करें कि तुम सुन रहे हो, तो तुम लोग कहेंगे आर यू हियरिंग, ये तो तुम कहोगे हाँ भाई बिल्कुल सही है, आर यू हियरिंग, क्या आप सुन रहे हो, लेकिन ये ग्रामेटिकली भूल है,
और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग भूल कर देते हैं कि कहाँ पे टिक लगाना होगा। यहाँ पे तो सही है, तो आर यू हियरिंग तो बिल्कुल सही है, लेकिन गलत। यहाँ पे क्या जाएगा, डू यू हियर, क्या तुम सुनते हो, मतलब क्या तुम सुन रहे हो। तो इस तरह हम लोग को जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया, यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं इसको नोट डाउन कर लोगे कि इन सब वर्ड को आने पर हम लोग को वहां पर आईएनजी का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करना है। जैसे मैं सूंघ रहा हूँ, आई एम स्मेलिंग गलत है, आई स्मेल होगा। तुम नोटिस कर रहे हो तो आर यू नोटिसिंग बिल्कुल गलत, डू यू नोटिस ये सही होगा। ठीक उसी प्रकार से वर्ब ऑफ इमोशन जहां पे रहेगा, इमोशन जहां दिखाना, वांट, जैसे मैं चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं गलत है, आई वांट, आई डिजायर, यू रिफ्यूज, ये पे फॉरगिव, फॉरगिविंग गलत है अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर रहे हैं। पास्ट होगा ठीक है। उसी प्रकार से विश, विशिंग, आई एम विशिंग, यू आर विशिंग, ही इज विशिंग गलत है, यू विश हो सकता है, ही विशेष हो जाएगा। उसी प्रकार से केयर, केयरिंग गलत है, हेट का हेटिंग गलत है अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करें। तो बार बार बोल रहे हैं, हेटिंग गलत वर्ड नहीं है, लेकिन आई एम हेटिंग गलत है, यू आर हेटिंग गलत है, सी इज हेटिंग गलत है, सी हेट्स होगा, यू हेट होगा, आई हेट होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में इनको यूज करना होगा, ये लाइक, डिसलाइक, ये जो वर्ड है। उसी प्रकार से वर्ब ऑफ थिंकिंग का जो होगा वर्ड, जैसे फील करना, रियलाइज करना, सपोज करना, तो ये सब में क्या आ जाएगा, किसी भी चीज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज मत करना। अगर कहीं पे है तो समझ लेना वो गलत है, उसमें हमको टिक नहीं लगाना है। अगर सेंटेंस का पार्ट किया हुआ है कि ये सेंटेंस में चूज करो कि कौन कौन सा सही है, गलत कहाँ है, तो वही अगर जहाँ पे होगा वो गलत पार्ट है। जैसे शी इज फीलिंग, ये गलत है, शी फील्स होगा, ठीक है ना, वो महसूस कर रही है, ये शी इज फीलिंग गलत है, शी फील्स होगा। उसमें वैसे रियलाइज, सपोज, बिलीव, बिलीविंग गलत है, माइंड, डू यू माइंड, क्या तुम माइंड कर रहे हो, ये हो जाएगा। तो माइंड, रिमेम्बर, फॉरगेट, ये सब जो वर्ड है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये गांठ बांध लो। और ये चौथा रहा वर्ब ऑफ पोसेसिंग। वर्ब ऑफ पोसेसिंग मतलब जो अपने अधिकार वाला शो करता होगा कि ये हमारे अधिकार में, जैसे पोसेस, तो पोसेस में आई एम पोसेसिंग गलत, यू आर पोसेसिंग गलत, शी इज पोसेसिंग गलत। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस प्रकार से ओन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, बिलोंग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है। पांचवा वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे शिम, लगना है ना, शिम, अपीयर, कंसिस्ट, कंटेन, इन सब में नहीं आ रहा। जैसे शिमिंग, मुझे लग रहा है, मुझे शिम ने क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बारिश होगी, अगर मतलब ऐसा सोचते हैं हम लोग, तो आई एम शिमिंग बिल्कुल गलत है, आई शिम इट विल रेन, मुझे लग रहा है बारिश होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शिम, अपीयर, कंसिस्ट और कंटेन, ये कुछ वर्ड है वर्ब का जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं होना चाहिए। ये खूब अच्छा से देख लोगे और आज के बाद जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी गलती नहीं करोगे। और बाद बाकी जो स्टूडेंट्स स्कूल में अपना तैयारी पत्र दे रहे हैं, वो जो है सेंटेंस लिखते समय, कोई भी पैराग्राफ लिखते समय, लेटर लिखते समय, किसी भी चीज को करते समय इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज मत करना। ओके, आज के लिए बस थैंक यू। फिर नया अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे।